ज़ीनिया को जब ये बात पता चलती है कि सिकंदर साहब ने उनके हिस्से की जायदाद उन्हें वापस कर दी है तो उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहती। ज़ीनिया आदिल से कहती है कि कितना इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का जब मेरे बच्चों का हक मुझे मिलेगा। आदिल अपनी माँ से कहता है कि ये सब ज़ावियार की वजह से हुआ है मामा, काश आपने ज़ावियार का रिश्ता बचाने में मेरा साथ दिया होता। अगर ज़ावियार ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं ये हिस्सा हासिल कर ही ना पाता। यहाँ पर ज़ीनिया, आदिल और निदा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि सिकंदर अपनी भाभी यानी ज़ीनिया से ये बात कहता है, भाभी आप बहुत ख़तरनाक खेल खेल रही हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते फिरे। वहाँ पर ज़ीनिया उनसे कहेगी, तुमने भी कुछ कम नहीं किया, आखिर तुमने अपने बेटे ज़ावियार की शादी शबी से नहीं करवाई, बरसों पुराने रिश्ते को एक पल में मिटाकर मुझे घर से निकाल दिया, झूठा वादा किया मुझसे कि तुम अपने बेटे ज़ावियार की शादी शबी से करवाओगे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ तुमने इस्तेमाल किया है। देखो आज ज़ावियार की वजह से हमें हमारा हिस्सा मिल चुका है। और वहीं दूसरी तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब एनी की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि सिकंदर ने एक तरफ तो आदिल का हक उसे दे दिया, वहीं दूसरी तरफ एनी के रेस्टोरेंट के पीछे पड़ चुका है। एनी जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है जब से उसे ये बात पता चली होती है कि उसके रेस्टोरेंट को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और उसके रेस्टोरेंट पे लीगल इश्यूज हो चुके हैं। वहीं पर निदा जब एनी को कॉल करके इस बात की खुशखबरी सुनाएगी कि आदिल को उसका हक मिल चुका है तो इस बात को लेकर एनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और निदा को मुबारकबाद भी देगी। वहीं पर निदा एनी से बात करते हुए इस बात का पता लगा लेगी कि एनी का मूड कुछ ख़राब है। एनी बुझी बुझी सी है, क्या बात है एनी, तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। वहीं पर एनी उसे सारी बात बताएगी कि मेरे रेस्टोरेंट में लीगल इश्यूज़ हो चुके हैं, पता नहीं आखिर ये सब कौन करवा रहा है, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये बात सुनकर निदा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ बेहतर होगा। मैं आदिल से कहकर ये पता लगवाने की कोशिश करूँगी आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है और वो क्या चाहता है। एनी उससे कहेगी, नहीं निदा, तुम्हें आदिल को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सारा मसला खुद ही हैंडल कर लूँगी। ये कहकर एनी फ़ोन काट देगी। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि सिकंदर आदिल को उसके हिस्से की जायदाद दे तो देता है लेकिन दिल साफ़ नहीं करता। उसके दिल में अभी भी आदिल और ज़ीनिया के लिए नफ़रत भरी है। उसका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह से ये दी हुई जायदाद भी उनसे वापस ले ली जाए। लेकिन सिकंदर मजबूर यहाँ हो जाएगा जब आदिल की ज़रूरत उसके ऑफिस में होगी। आदिल जो कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेता था, अब ज़ावियार जो कि काम तो करता है लेकिन उसके मुकाबले में इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा। तो सिकंदर ये सोचेगा कि आदिल की वजह से हमारे बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। वहीं पर हम देखेंगे कि ज़ावियार अपने बाप को मशवरा देगा कि पापा, हमें इस बारे में गौर करनी चाहिए, बिजनेस दुश्मनी से नहीं चलता, हमें अकल से काम लेना चाहिए और आदिल को वापस बुला लेना चाहिए। आखिर क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर आदिल हमारे साथ मिलकर काम कर ले। ज़ावियार की ये बात सुनकर सिकंदर भी गौर करने पर मजबूर हो जाएगा। एनी जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है जब से उसे ये बात पता चली होती है कि उसके रेस्टोरेंट को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ये बात जब ज़ावियार को पता चली कि एनी के रेस्टोरेंट में कुछ लीगल इशू हो गए हैं तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है और उसके पीछे किसका हाथ है। वो ये जानना चाहता है कि ये सब कौन करवा सकता है, लेकिन वहीं पर उसका शक अपने बाप सिकंदर की तरफ जाएगा। वो अपने बाप सिकंदर से कहेगा, मैं नहीं जानता कि आखिर एनी के साथ ये सब करने वाला कौन है, एनी के रेस्टोरेंट को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, लेकिन आई होप इन सब के पीछे आपका हाथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं पर सिकंदर उससे कहेगा कि आखिर मैं ये सब क्यों करवाऊंगा। वहीं पर ज़ावियार उससे कहेगा कि मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, अगर इन सब के पीछे भी आपका हाथ निकला तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा।